स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या केतकी अब ये कह रही हो तुम? अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। हमारी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तुम, मैं, हमारे रिलेटिव्स। सोसाइटी में डॉक्टर्स की एक रेपुटेशन होती है। मॉम, सिर्फ डॉक्टर्स की रेपुटेशन होती है क्या? देखो साहिब, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना था, हमने जबरदस्ती नहीं की। एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स की फैमिली से तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे थे। कम से कम ये रिश्ता तो हम एक अच्छी जगह जोड़ सकते थे। देखिए मॉम, आप जिन फैमिलीज की बात कर रही हैं उनसे कहीं बेहतर है प्रिया और उसकी फैमिली। केतकी, अब ये सब बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है, सो जस्ट रिलैक्स प्लीज। आइए आइए आइए। रास्ते में कोई तकलीफ तो ना है? जी नहीं। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो साहिल बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? आइए प्लीज बैठिए। बैठिए ना, आओ बेटा। ये तो डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि सगाई की रस्म छोटी रखी जाए, वरना हम तो अपनी बच्ची की सगाई बहुत ही धूमधाम से रखना चाहते थे। रिश्तेदार नाच गाना ना हो तो रौनक ही नहीं लगती। खैर, जो रब की इच्छा। अच्छे से अच्छा, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं होता। आंटी, प्रिया कहाँ है? अभी लेके आती हूँ उसे। आओ बेटा। ये लो, प्रिया भी आ गई। My God, he's looking so cute. अरे देख कितने प्यार से देख रहा है तुझे। चुप कर। अरे चलो चलो, जल्दी करो, मंगनी का समय हो रहा है। चलो बेटा आओ। लो केतकी, बच्चों का मुंह मीठा करो। कम ऑन। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बिल्कुल। प्रिया, ये क्या? प्रिया, अचानक से क्या हो गया प्रिया को? साहिल बेटा हटो वहां से। एक सेकंड। हॉस्पिटल ले चलते हैं, सुपरविजन बेटर होगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर दिनेश शर्मा हियर, एक एम्बुलेंस भेजिए सेक्टर 21D7। ओके। सिस्टर, इन्हें इंजेक्शन दीजिए। मैं बाहर जा रहा हूं, उन्हें समझा के आता हूं। सिस्टर लाइए, ये इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। अब जाइए।
इंजेक्शन दे दिया है, शील बी ऑलराइट। ठीक तो हो जाएगी ना मेरी बच्ची? हाँ हाँ, यू सी एंगेजमेंट का स्ट्रेस, टेंशन, भागदौड़, फिर आजकल के बच्चे अपना ध्यान कहाँ रखते हैं? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, यू नो, कल एक रूटीन टेस्ट करा लेते। इज इट ऑलराइट? जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर साहब। दैट्स ओके। थैंक्स डैड। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे इतनी जल्दी तैयार हो गई? बेटा अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। प्लीज पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं हॉस्पिटल नहीं ऑफिस जा रही हूँ। अरे अरे रुको 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 रुको। प्रतिभा देखो क्या कह रही है प्रिया, मम्मी को मत तुम आके समझाओ इसे। अरे नहीं नहीं, सब सुन रही हूँ मैं। तेरी हर एक बात हम हमेशा मानते हैं, तो हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकती? अरे मम्मा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। एक दिन मीटिंग नहीं होगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। साहिल के मम्मी पापा के साथ अपॉइंटमेंट है तेरा। मम्मी जी, मुझे इंजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये सैंपल्स पैथोलॉजी में भेज देना। श्योर, आई विल कॉल यू बैक, डेफिनेटली। आइए आइए, प्लीज कम, बैठिए बैठिए। नमस्ते, बैठिए। सो प्रिया, हाउ आर यू नाउ? एकदम फिट। वेरी गुड। सारे टेस्ट हो गए? जे लिस्ट में जो थे सारे करवा लिए। वेरी गुड। सक्सेना साहब, एक बार रिपोर्ट्स आ जाए, देन आई विल कॉल यू। जी पता नहीं किसकी नजर लग गई है, तुझे तो कभी बुखार भी नहीं होता था। भगवान जाने रिपोर्ट में क्या निकलेगा। क्या निकलेगा मामा? अगर इतना निगेटिव सोचोगे ना तो जरूर कोई भयंकर सी बीमारी निकलेगी। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मामा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे ससुराल में ना सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। अब तो चुप भी रहेगी। होली है। ये मुझे नहीं खा। डॉक्टर साहब, आपकी खामोशी से मुझे घबराहट हो रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। सक्सेना साहब, प्रिया मेरी बेटी जैसी है, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। डॉक्टर साहब, साफ साफ बोलिए ना। सक्सेना साहब, प्रिया को ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर। प्लीज सक्सेना साहब, प्लीज घबराइए मत। इनिशियल स्टेजेस में है, इसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है। प्रिया भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सक्सेना साहब, प्रिया मेरी होने वाली बहू है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी तो है। डॉक्टर साहब, ये ब्लड कैंसर वाली बात आप प्रिया बेटी से मत कीजिएगा। चिंता मत कीजिए, ये बात मैं प्रिया साहिल दोनों को नहीं बताऊं। बच्चे हैं, हैंडल नहीं कर पाएंगे। और सक्सेना साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बीमारी हमारे रिश्तों के बीच में नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? दैट्स ओके। आप शादी की तैयारियां कीजिए। और हाँ, कीमोथेरेपी 6 महीने तक चलेगी।
पापा जल्दी आओ, आओ ना। जल्दी आओ, कितनी भूख लगी है, कितना देर से वेट कर रहे हैं हम लोग आपका। और देखो मम्मा ने कितना कुछ बनाया है आज। अरे जल्दी खाओ ना, भूख लग रही है। रिपोर्ट्स ले आए? हाँ, डॉक्टर से ही मिल के आ रहा हूँ। क्या बताया उन्होंने? हाँ, कुछ खास नहीं। उन्होंने कहा कि छोटा सा ब्लड इन्फेक्शन है और कुछ ही थेरेपीज में ठीक हो जाएगी हमारी रानी बिटिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बताइए ना। प्रतिभा, बताया जो। आपको मेरी कसम, बताइए। प्रतिभा, हमारी बच्ची को ब्लड कैंसर है। रिलैक्स मम्मी, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? पापा समझाओ ना आप ही मम्मी को, एक छोटा सा तो ट्रीटमेंट है, उसके लिए इतना क्यों रो रही है मम्मा? जी बेटा। मम्मा देखो, रोना बंद करो। अरे ये वक्त उसे हिम्मत दिलाने का है। तुम रोगी तो उसे कौन हिम्मत दिलाएगा? ऑल द बेस्ट प्रिया। आई लव यू प्रिया। तुम इनका ख्याल रखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। Hello, Priya. हेलो। So, how are you feeling? गुड। Sister, setup ready है? जी। Gloves दीजिए. Let me just check. That's fine. So, Priya, first session है. Little nervous? नर्वस और मैं नहीं तो, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी पापा सुबह से बहुत परेशान है। बेटे, माँ बाप का दिल है, परेशान तो होगा ही। जैसे तुम इकलौती हो अपने माँ बाप की, वैसे साहिल है हमारा। But don't worry. You are in good hands, beta. And everything will be fine. Okay. Sister, ये रखिए। तुमने केमो दे दिया? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। तुम्हें पता है दिनेश, तुमने क्या कर दिया? क्या किया मैंने? ये देखो, प्रिया की रिपोर्ट्स देखो। दिनेश, उसे कैंसर नहीं है, देखो।
किसे पता है? सिर्फ हमें। मतलब तुम्हें पता था दिनेश, और फिर भी तुमने? ये सही नहीं है। सही नहीं है? एक छोटे से घर की लड़की दिनेश शर्मा के बेटे से शादी करने चली, ये सही है? ये मैं होने नहीं दूंगा केतकी। इस शादी के खिलाफ तो तुम भी थी, अब क्या हो गया तुम्हें? मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी दिनेश, लेकिन तुम किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो क्या करूं? सड़क के कचरे को उठा के घर में रख दूं? तो वैसे भी क्या कहोगी तुम? किससे कहोगी? अपने बेटे से? क्या करेगा वो? घर छोड़ के चला जाएगा, और क्या? बेटा भी खो दोगी तुम, और अपना पति भी। डोंट ओवर रिएक्ट कीर्ति। तुम एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर का फर्ज होता है कि पेशेंट के घर वालों को हिम्मत दे, एंड यू जस्ट डू दैट। पुलिस, वकालत या चिकित्सा, ये कुछ ऐसे पेशे हैं जहां निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत भावनाओं को शामिल करना अनैतिक ही नहीं घोर अपराध भी है। जिस डॉक्टर पे आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी उनके हाथों में सौंप देते हैं, वो जाने अनजाने अगर आपका गलत इलाज करने लगे तो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केतकी खुद भी एक डॉक्टर होते हुए पति और पुत्र के मोह में फंसी है, लेकिन कोई भी रिश्ता किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। केतकी अपनी आंखों के सामने ये अनैतिक काम होते देख रही है, और इन सब से अनजान प्रिया की जिंदगी डॉक्टर दिनेश के हाथों में है। ऐसे में प्रिया का क्या होगा? यहाँ न सिर्फ डॉक्टर दिनेश अपने करीबियों के विश्वास के साथ खेल रहे हैं, बल्कि उन्होंने डॉक्टरी जैसे इज्जतदार पेशे को ही अपना हथियार बना लिया है। ये सिर्फ अपराध ही नहीं, पाप है। साहिल, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा? पता नहीं मम्मी, अब गर्मी सी लग रही है, बर्निंग। प्रिया बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो। रुक, मैं भी आई। प्रिया, कुछ ठीक नहीं लग रहा तो मैं डैड को कॉल करूं? नहीं, ये ले बेटा, नींबू पानी पी ले, आराम मिलेगा। नहीं मम्मी, अभी नहीं। बेटे प्लीज सिप करके पी ले, थोड़ा आराम मिलेगा। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? क्या हुआ? ओ, आराम से। हेलो डैड, आपने ये क्या थेरेपी दी है प्रिया को? उल्टियां हो रही हैं उसे। थेरेपी के साइड इफेक्ट्स है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। 2-3 दिन की तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। थेरेपी के साइड इफेक्ट्स है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। 2-3 दिन की तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से। आप लोग को सुबह से मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है ना। ना मत सोचो प्रिया, इट्स ओके। साहिल प्लीज, तुम भी सुबह से बहुत परेशान हो रहे हो, घर जाओ, रेस्ट करो। प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहिल प्लीज घर जाओ। ओके। कुछ भी परेशानी हो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए। बाय प्रिया। क्या जरूरत थी उसे नींबू पानी देने की, जब वो कह रही है कि मुझे नहीं पीना? अरे मैंने तो उसका दर्द ठीक करने के लिए नींबू पानी पिलाया। हो गई ठीक। पापा प्लीज, आप मम्मी के ऊपर मत चिल्लाइए, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है? आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए छुपाने की, मुझे पता है कि मुझे कैंसर है।
और डैड, डैड आप ये क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं प्रिया को? इतने साइड इफेक्ट, पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रही है। अब तुम मुझे डॉक्टरी सिखाओगे? ट्रीटमेंट ऐसे ही दी जाती है। डैड मैं तो बस पूछ रहा हूँ। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है अपनी माँ से जाके पूछो। आई डोंट हैव टू गिव यू एनी क्लेरिफिकेशन। मम्मी आप तो कुछ बताइए, आज सारा दिन प्रिया उल्टियां करती रही। रिलैक्स साहिल, प्रिया के पेरेंट्स है ना, वो लोग उसका ख्याल रख लेंगे। बट मम्मी मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई लव हर और हमारी शादी होने वाली है। पर अभी शादी हुई तो नहीं है ना। देखिए मैं जानता हूं आप उसे पसंद नहीं करती और एक छोटी सी बीमारी हमारा रिश्ता कमजोर नहीं कर सकती। आप बस मुझे ये बताइए वो कब तक ठीक होगी? तुम्हारे पापा उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, होपफुली वो उसको ठीक कर देंगे। मॉम, फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रिया तुम सुबह से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बोलो क्या प्रॉब्लम है? साहिल बेटा तुम अंदर चलो, अंदर चल के आराम से बात करते हैं। आओ तुम मेरे साथ। साहिल, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। क्या मतलब रिश्ता नहीं हो सकता? अभी 1 हफ्ता पहले हमारी एंगेजमेंट हुई है। अब क्या हो गया? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भाई क्यों? साहिल बेटा हम लोग कुछ दिन बाद। पापा प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। साहिल, मुझे कैंसर है। क्या? ये कैसे हो सकता है? और आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपा के रखी? ओह, अभी हमारी शादी नहीं हुई ना, तो मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। नहीं बेटा, हमें गलत मत समझ। लेकिन कैंसर है तो शादी क्यों नहीं हो सकती? प्रिया मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी चीज हम दोनों के बीच नहीं आ सकती, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। और मैं तुम्हें ठीक करवा कर ही रहूंगा। आई लव यू प्रिया एंड यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। प्रिया रिमेंबर, हम दोनों हमेशा साथ हैं। तुम बिल्कुल घबराना मत। साहिल बाहर जाओ। टेक केयर प्रिया। So Priya, how are you feeling now? पूरे टाइम पेट में बहुत दर्द रहता है।
इसी ये सब कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। एक बार ठीक हो जाओगी, ये साइड इफेक्ट्स भी दूर हो जाएंगे। डैडी, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तुमने मुझे डैडी कहा, मुझ पे भरोसा रखो, तुम ठीक हो जाओगी और जल्द ठीक हो जाओगी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। I'm burning. बस बस। साहिल, look at my nails. कितने ब्लैक हो गए ना। Actually, I have an idea. पहले हमारी शादी होगी और फिर हनीमून और फिर ढेर सारे बच्चे। अच्छा, तुम्हें मेरी बीमारी में भी रोमांस का चांस लग रहा है? हाँ, अरे क्या हुआ? अरे मुझे देखो, इस हालत में भी मैं हंस रही हूँ। हाँ, डैडी क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप प्रिया को? 3 महीने हो गए, उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। समझ पाओगे कि क्या ट्रीटमेंट दे रहा हूं मैं उसे? हाँ, मुझे जानना है। इतना ही इंटरेस्ट पहले अगर तुमने मेडिकल में लिया होता तो आज खुद एक डॉक्टर होते, ना कि एक मामूली से आईटी इंजीनियर। मॉम, प्रिया की तकलीफ बद से बदतर होती जा रही है और डैड से कुछ पूछता हूं तो कुछ जवाब नहीं देते। तुम सच में प्यार करते हो उससे? मॉम, आप ये क्या पूछ रहे हो? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो फिर उसका ये ट्रीटमेंट बंद करवा दो। क्या ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा तो उसका कैंसर? प्रिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा प्रिया को, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मॉम, मैं जानता हूँ आप प्रिया को पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं उसका ट्रीटमेंट बंद करा दूं। इस तकलीफ से बच जाएगी साहिल। अगर इस तकलीफ से गुजर के ही उसका इलाज होना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी तकलीफ कम हो जाए, मगर मैं उसका इलाज जरूर कराऊंगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Priya. ये सब क्या है मम्मी? आज हमारी बेटी 25 साल की हो गई है। ले मुंह मीठा करो प्लीज मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे नहीं खाना। खा ले बेटा। नहीं प्लीज। लाइए मम्मी जी, चलो थोड़ा सा खाओ। साहिल, मुझे नहीं खाना है। अरे मेरे हाथ से तो खाओ। अरे नहीं खाना है मुझे, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? बेटा, वो तो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता था। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? हड्डियां जल रही है मेरे अंदर से। नहीं खानी मुझे मिठाई, नहीं बनाना बर्थडे और नहीं कराना है ट्रीटमेंट। मर जाने दीजिए मुझे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी नर्क हो गई है मेरी, मन करता है मार डालूं खुद को। सॉरी प्रिया। ओके, आई एम सॉरी। साहिल, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। मैं चला जाऊंगा, बट तुम्हें ऐसे रोते हुए छोड़ के नहीं। तुम ठीक हो प्रिया? कैसा लग रहा है अब? कैसा लगेगा? मर रही हूं मैं यहाँ पर। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे इस हालत में देख के?
अरे प्रिया मैं तो बस क्या? क्यों आते हो तुम बार बार यहाँ पर? आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना इस हॉस्पिटल में। प्रिया बेटा, ऐसा क्या बोल दिया साहिल ने? क्यों बोल रही हो इतना सब? पापा इसे समझ क्यों नहीं आता कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी बार बार ये क्यों आता है यहाँ पर? बेटा चुप कर, अब बस कर, अब बाप बीच में मत बोलो। प्रिया मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मंगनी हो चुकी है हमारी। प्रिया मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। मंगनी हो चुकी है ना हमारी? ये लो तोड़ दी मैंने मंगनी। प्रिया प्रिया बेटा, प्रिया क्या हो गया तुम्हें? प्रिया अपने आप को संभालो प्रिया। हो गया सब खत्म? टूट गई तुम्हारे बेटे की सगाई? मिल गया जो तुम चाहते थे? अब तो बंद करो उस बच्ची का कीमोथेरेपी। क्यों बंद करूं? जिससे वो साहिल की जिंदगी में वापस लौटा है। तो कब तक चलेगा तुम्हारा ये हैवानियत का खेल? वो लड़की किसी भी हाल में साहिल की जिंदगी में लौट के ना आ सके तब तक। अपने बेटे का रिश्ता टूट जाने के बाद भी डॉक्टर दिनेश को प्रिया की हालत पे तरस नहीं आया। ऐसी क्या गलती है प्रिया और साहिल की? सिर्फ यही कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। प्रिया की तकलीफों में उनका अपना बेटा साहिल भी तड़प रहा है। एक बाप होने के नाते डॉक्टर दिनेश को क्या यह नजर नहीं आ रहा है? अगर केतकी ने समय रहते हिम्मत दिखाई होती, अपने पति के घिनौने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई होती, तो आज प्रिया को यह सब सहना नहीं पड़ता। अपराध का विरोध ना करने से अपराधी को हमेशा उत्साह ही मिलता है, और डॉक्टर दिनेश जैसा हैवान अब रुकने वाला नहीं था। साहिल अपने ही पिता से क्या अपने प्यार को बचा पाएगा? डैड 6 महीने होने वाले हैं। मैं प्रिया को अमेरिका ले जाना चाहता हूं। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे साथ तो मंगनी तोड़ दी उसने। मगर मैंने अभी तक रिश्ता नहीं खत्म किया। सबके सामने बेइज्जती कराने के बाद भी? डैड मैं बस उसका अच्छा ट्रीटमेंट चाहता हूं। अच्छा ट्रीटमेंट मतलब? इस शहर का सबसे बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट हूं मैं। दूसरे शहरों से लोग आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट कराने। मुझसे बेहतर ट्रीटमेंट कौन करेगा उसका? देखिए मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मुझे बस 10 लाख की जरूरत है। पागल मत बनो साहिल, बीवी नहीं है वो तुम्हारी। बीवी होती तो? मॉम आप समझाते क्यों नहीं पापा को? पता था आप आज भी चुप रहेंगे। जो ये करेंगे करने देंगे, जो ये कहेंगे आप मानेंगे। आज भी चुप हो? दिख रहा है किसी की जिंदगी दांव पर है, मगर आप कुछ मत बोलना, बस चुप रहना। डैड छोड़िए, पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, बस आप मुझे प्रिया की फाइल दीजिए। आज इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, अपने बाप से जबान लड़ाते हो? Get out! I said get out! देखा तुमने कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था अपने बाप से? तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा उसे। साहिल, ये फाइल ही चाहिए थी ना तुम्हें? तुम्हारे सवालों के जवाब तो नहीं है मेरे पास। ये फाइल दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। I love you, Mom.
चलो प्रिया, तुम्हारा केमोथेरेपी शुरू करते हैं। नर्स। एक मिनट मम्मी, आप तो समझाओ। बेटे बस एक आखिरी बार सहन कर दे, भगवान मेरे बच्चे को जल्दी ठीक करेंगे। हाँ चलिए। नर्स तुम बाहर जाओ। इनका कैंसर का इलाज क्यों चल रहा है? कैंसर तो इन्हें है ही नहीं। जो भी कोई ये कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर। एक रिक्वेस्ट करूं, आप मेरे डैडी जैसे हैं, प्लीज प्लीज इंजेक्शन मत लगाइए, ये तेजाब की तरह मेरी नसों में जाता है, प्लीज मत दीजिए। क्या बदतमीजी है ये? आप चुप रहिए। आप डॉक्टर नहीं, क्रिमिनल है, आप गुनहगार हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बाप हूं तुम्हारा। शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। आप इंसान नहीं, जल्लाद हैं आप। होश में नहीं हो तुम कि क्या कह रहे हो, कहां कह रहे हो? अरे आप तो होश में हैं। कब तक प्रिया की जिंदगी के साथ खेलेंगे? इतनी नफरत करते हैं आप, कहां जाके रुकेगी आपकी नफरत? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? तुम नहीं समझ पाओगे एक बाप ऐसा क्यों करता है। मैं बताता हूं कि एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है। पापा एक मिनट, लीजिए, ये लीजिए, मार डालिए मुझे, यही चाहते हैं ना तो एक ही बार किस्सा खत्म कर दीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी का एक एक दिन जहर क्यों बना दिया आपने? बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। क्यों किया ये सब? अपने ही हाथों अपने घर अपने परिवार को फूंक दिया। इतनी बड़ी गलती की तुमने। अब भी मेरी गलती। हर मौके पे मैंने रोका तुमको, पर तुम नहीं रुके। अरे अपनी हैवानियत में तुम ये तक भूल गए कि तुम एक डॉक्टर हो। हमारी जगह सिर्फ जेल में है, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम्हारी औकात वही है। हवलदार ले चलो इनको। आखिरकार प्रिया को दिनेश के चंगुल से आजादी मिली। अदालत ने न सिर्फ डॉक्टर दिनेश का लाइसेंस जब्त किया, बल्कि कड़ी सजा भी सुनाई।
डॉक्टर दिनेश की प्रिया के प्रति नफरत जुनून में तब्दील हो गई और एक ऐसे घिनौने जुर्म का जन्म हुआ जिसे अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो वो है ऑनर किलिंग। दुनिया भर में ऑनर किलिंग का हर 5वां वाकया भारत में होता है। कम से कम 1000 ऑनर किलिंग के मामले हर साल दर्ज होते हैं और कितने ही मामले कभी बाहर ही नहीं आते। ये बड़े शर्म की बात है। ये सब उन लोगों की विकृत मानसिकता के कारण होता है जो इंसानियत के ऊपर अपने अहंकार और दिखावे की प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।